Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss determinants chapter. Okay, what is the definition of a determinants? ठीक है, already we discussed in my previous video about the matrices. What is the basic concept of the matrix? ठीक है, how many types of the matrix? ठीक है, and some exercise problem already I discussed. Now we will discuss what is determinants. What is the basic concept of the determinants? ठीक है, the basic concept of the determinants, that is determinants are always squares. ठीक है, determinants are always square and scalar value. Are you getting my point? That is, आपको मालूम है मैट्रिक्स क्या होता है? ऑलरेडी आपको मालूम है, मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कशन किया था व्हाट इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, जस्ट अरेंजमेंट द नंबर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, दैट इज व्हाट इज दिस डेफिनेशन. दैट इज डेफिनेशन इज मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर. ठीक है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर arrangement of numbers, rows and column. Are you getting my point? Rows and column. For example, आपको मालूम है, yes, what is the example? That is, you can write 1 2 3 4. Are you getting my point? 1 2 3 4. This is the square bracket, yes or no? ठीक है, square bracket. What is the definition of a determinant? Definition of a determinant क्या होता है? That is, determinant are always square. ठीक है, determinant are always square. Are you getting my point? ठीक है, for example, look at this 1 2 3 4. Are you getting my point? Look at this. This is the symbol of the determinant. ठीक है, this symbol is determinant. ठीक है, डबल डंडी के अंदर जो वैल्यू आएगा दैट इज 1 2 3 4. ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2. ठीक है, 4 इंटू 1. ठीक है, 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको. 4 इंटू 1 माइनस, ये माइनस हमेशा ही रहेगा. ठीक है, बीच में हमेशा माइनस ही रहेगा. ठीक है, दैट इज 3 इंटू 2. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू कितना है? -2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस. यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है दिस इज द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स. यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स. ठीक है, देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैट्रिक्स में आप कुछ भी ले सकते. ठीक है जी, कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, उसका अरेंजमेंट करके आप लिख सकते हैं. ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज स्क्वायर है. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, मान लो 1 क्रॉस 1. दिस इज द डिटर्मिनेंट. मान लो ए, दिस इज द 1 क्रॉस 1. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर. ठीक है, दैट इज ए बी सी डी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 क्रॉस 2. दैट इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर. दैट इज ए बी सी. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, दिस इज द 3 क्रॉस 3 ऑर्डर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4 क्रॉस 4 ऑर्डर. ठीक है, देखो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये आपका फोर्थ ऑर्डर है. जो फोर्थ ऑर्डर है ये आपका सिलेबस में नहीं है. ठीक है, नॉट योर सिलेबस. ओनली फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर तक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप हायर क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा? 4 क्रॉस 4 ऑर्डर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जो है ओनली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को आप अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं. ठीक है, इससे टू बी ए मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट है स्केलर वैल्यू, ठीक है। डिटर्मिनेंट का स्केलर वैल्यू जो है, ठीक है, लुक एट दिस, डिटर्मिनेंट का जो स्केलर वैल्यू है उसका आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में आप निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिटर्मिनेंट में आप निकाल सकते हैं बट मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैट्रिक्स में ये नहीं है, ठीक है। हमेशा स्केलर वैल्यू निकल सकते हैं डिटर्मिनेंट केस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ये दोनों डिफरेंस है, इसको अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। इसको हमेशा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? दैट इज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? दैट इज आपको मालूम है दिस इज द कैपिटल ए में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डबल दंडी के अंदर में एक कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना है, ए बी सी डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डिट ऑफ ए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका सिंबल है डबल दंडी का अंदर जो एलिमेंट आएगा ए बी सी डी, दिस द 2x2 ऑर्डर, ठीक है। कभी कभी 1x1 ऑर्डर भी हो सकते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। और 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन वैल्यू ऑफ, ठीक है, डेफिनेशन वैल्यू ऑफ 1x1 and 2x2 order determinant. Are you getting my point? ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन 1x1, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सपोज 2x2 ऑर्डर है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मान लो फॉर एग्जाम्पल एच डिटर्मिनेंट इज गिवन, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते, ठीक है, 2 4 3 एक्सेट्रा, ठीक है। मान लो ए डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज मैंने -2 लिया यहाँ पे, ठीक है। -2 इंटू 1x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। यस और नो? लुक एट दिस, दिस इज ए नॉट मॉड, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट इसको सोच रहे हैं सर दिस इज ए मॉड, दिस इज ए नॉट मॉड, दिस इज द सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे मॉड होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस कैसे आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द -2, दैट इज वी गेट द रिजल्ट -2, ठीक है। दिस इज नॉट मॉड, दिस इज द सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और दैट इज मान लो दिस द बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी सी डी, दिस द 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, सॉरी 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। दैट इज अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लुक एट दिस ए डी, ठीक है, ए डी माइनस, ये जो माइनस है हमेशा ही माइनस ही रहेगा, बीच में जो पॉइंट आएगा दिस इज द माइनस ही आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, द वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, ए -2, ए प्लस 2 एंड ए -1 इच कितना है, आपको पूछ रहे क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए प्लस 1, ए -2, ए प्लस 2, ए -1, इसका आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, गिवन दैट दिस, लुक एट दिस गिवन दैट मैट्रिक्स, सॉरी गिवन दैट डिटर्मिनेंट ए प्लस 1, ए -2, ठीक है, ए प्लस 2, ए -1। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ए प्लस 1, ए -1 माइनस ए प्लस 2, ठीक है, ए -2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
that is, look at this, a plus b into a minus b. What is this formula? A square minus b square. Yes or no? That is a square minus b square, that is 1 square. कितना आ जाएगा? 1 माइनस कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4. यस, दैट इज ए स्क्वायर कैंसल प्लस माइनस -1 प्लस 4 कितना आ जाएगा रिजल्ट? 3. दिस इज द आंसर, दिस इज द डिटर्मिनेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3. फॉर अनदर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा into 1 minus cos theta. Okay, the value of 1 plus cos theta sin theta 1 minus cos theta. इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, लुक एट दिस. आप लिख सकते गिवन कितना है? 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा. अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कितना है? साइन स्क्वायर थीटा. यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, दिस इज द 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यस और नो? दैट इज 1 स्क्वायर कितना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनस कितना है? साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट. आपको मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? साइन स्क्वायर थीटा है. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0. दिस इज द आंसर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, now I will discuss what is minors. Minors क्या होता है? ठीक है, look at this, this is the symbol of the D, this is the determinant. ठीक है, और आप लिख सकते कैपिटल डेल्टा जो है, this is the determinant of the symbol. Are you getting my point? दैट इज यहाँ पे जो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33, this is the general term of the determinant. This is the general form. Are you getting my point? This is the general form of the determinant. ठीक है, this जो एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट अंदर है, ठीक है, दैट इज ये रियल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम रो एंड हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द रो एंड इज प्लेस्ड इन वर्टिकल ऑफ द कॉलम्स. ठीक है, दिस द गिवन इज एलिमेंट्स दैट इज द हॉरिजॉन्टल ऑफ द रो. ठीक है, दिस वर्टिकल इज कॉलम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस सिंबल इज ऑलरेडी वी नो दैट बाय द मैट्रिक्स फॉर्म. दिस द हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दिस इज द रो है, दिस द वर्टिकल लाइन जो है, दिस द कॉलम है. ठीक है, द नंबर ऑफ रो व्हिच इज द सेम नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड, क्या है? इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द नंबर ऑफ रोज इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, इज सेड टू बी ए डिटर्मिनेंट. यहाँ पे 3x3 ऑर्डर है. येस और नो? दिस द 3x3 ऑर्डर. यहाँ पे A11, A22, A33, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स. यस और नो? ऑलरेडी उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे, मैट्रिक्स जो है. ठीक है, व्हाट इज माइनस? माइनर क्या होता है? माइनर्स इसको कैसे निकलना पड़ेगा आपको. ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे माइनर्स. ठीक है, द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, D, the minor of any elements of a determinant D
इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन फॉर्म बाय द डिलीटिंग रो एंड कॉलम, ठीक है, व्हिच द गिवन एलिमेंट्स अकर्स, दिस इज द माइनर्स फॉर, ठीक है, फॉर द डेफिनेशन। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज रो एंड कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज मान लो A11 का माइनर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, A11 दैट इज दिस इज द सिंबल ऑफ द M, कैपिटल M इज इक्वल टू दैट इज M11, M12, M13, ठीक है, M21, M21, M22 एंड M23, ठीक है, M31, M32 एंड M33। लुक एट दिस, आपको M11 का वैल्यू चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज M11 इज इक्वल टू, लुक एट दिस रो इज डिलीट, दिस कॉलम इज डिलीट, कितना वैल्यू बचेगा यहाँ पे, दैट इज M22, ठीक है। लुक एट दिस, गिवन द डबल डंडी दीजिए आप पहले सिंबल, दैट इज M22, M23, ठीक है, M32 एंड M33। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज सपोज कोई पूछेगा M22 का वैल्यू कितना है माइनर, दैट इज M22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस रो इज कैंसल, ठीक है, दिस कॉलम इज कैंसल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल, और कितना बचेगा यहाँ पे, दैट इज M11, M13, ठीक है, एंड M31, M33। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सिमिलरली M33, ठीक है, कि सपोज M32 का वैल्यू माइनर कितना आएगा, दैट इज M32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल। जो एलिमेंट को आप कंसिडर करेंगे उससे रो, उससे लाइन में जो कॉलम है, ये दोनों को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, M11, M13, ठीक है, M31 एंड M33, दिस इज द माइनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है सबका एलिमेंट का आपको माइनर निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जितना भी एलिमेंट्स है, ठीक है, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33, जितना भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट का सबका माइनर आपको निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसको भी आप माइनर निकाल सकते हैं, यस और नो। दैट इज, लुक एट दिस, आप लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू M11, M12, M21, ठीक है, M22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, M11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, M11 का कितना आ जाएगा, दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, कितना आ जाएगा, दिस इज द 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 5 एंड दैट इज M12 कितना आ जाएगा, M12 इज इक्वल टू दिस रो कैंसल, सॉरी दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, कितना बचेगा, 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड M21 कितना आ जाएगा, लुक एट दिस रो, दिस कॉलम कैंसल, कितना आ जाएगा, 3 एंड M22 कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पे, 2। दैट इज यू कैन राइट 5 4 3 एंड 2, ठीक है, दिस इज द माइनर। ओके, नाउ व्हाट इज द कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफैक्टर्स? ठीक है, दैट इज, कोफैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफैक्टर? दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट, द फॉर्मूला Cij इज इक्वल टू, ठीक है, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कोफैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा,
ठीक है। सी मतलब कैपिटल सी जो है कोफैक्टर का सिंबल है, ith रो एंड jth कॉलम, दैट इज -1 टू द पावर i प्लस j इंटू एम आई जे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, द d इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट इज गिवन a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 and a31 a32 and a33. This is the 3x3 order matrix, sorry 3x3 order determinant. Are you getting my point? आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट रहे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज a11 को आपको निकालना पड़ेगा, a12 a13, दैट इज इसका सिंबल क्या है, कैपिटल सी, ठीक है, C11, that means this symbol of the A11, yes. What is this formula? That is -1 to the power, look at this, यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 1 प्लस j का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, m इंटू कितना है 1 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कितना है 2 into m11, yes, that is you can write -1 to the power 2, माइनस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, दैट इज +1 इंटू m11 इज इक्वल टू कितना है m11। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और मान लो C12 कैसे निकलना पड़ेगा आपका, C12 इक्वल टू -1 टू द पावर कितना है 1 प्लस 2, दैट इज m12, ठीक है, that is look at this -1 to the power 1 plus 2, that is -1 to the power 3 into m12 -1 to the power 3, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज m12, ठीक है, एंड सिमिलरली a13 का कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा C13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3, ठीक है, m13, ठीक है, -1 टू द पावर लुक एट दिस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 इंटू m13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज m13, ओके, ठीक है। जितना भी एलिमेंट रहे हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे माइनर इंक्लूडिंग है, ठीक है, जो फॉर्मूला है Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर i प्लस जे, ठीक है, यहाँ पे i प्लस जे इज इक्वल टू ऑड, ठीक है, i प्लस जे इज इक्वल टू ऑड होगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। लुक एट दिस, अगर i प्लस जे इक्वल टू ऑड, ठीक है, i प्लस जे इज इक्वल टू ऑड, दैट इज व्हाट इज दिस रिजल्ट, दिस रिजल्ट वी गेट द नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, यस और नो। अगर i प्लस जे इज इक्वल टू इवन है, ठीक है, इवन है, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस ही आएगा, यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और एक बात है, जो डी है डिटर्मिनेंट क्या होता है, लुक एट दिस, यहाँ पे जो डी है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये तो आपको स्टैंडर्ड 8 और 9th लेवल में मालूम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस
माइनस और माइनस और माइनस आ रहा है, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द नेगेटिव है, ठीक है, दिस इज द ऑड है, यस और नो? दिस इज द ऑड बिकॉज लुक एट दिस, यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना है 3 ऑड है, 2 प्लस 1 3, दिस इज द ऑड है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 कितना है ऑड आएगा 5, यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना है 5, दिस इज द ऑड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना भी ऑड नंबर आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा नेगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनो, ठीक है, दिस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आई प्लस जे इक्वल टू इवन, लुक एट दिस, यहाँ पे जो इवन आ रहे हैं 1 प्लस 1 इवन, प्लस 1 प्लस 3 कितना है इवन, और 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस 2 इवन, 3 प्लस 1 इवन, 3 प्लस 3 इवन, ऑब्वियसली प्लस ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ऑलरेडी आपको मालूम है C22 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्लस आएगा ना माइनस आएगा। लुक एट दिस C22, दिस इज द पॉजिटिव है, यस और नो? C22 दिस इज द इवन नंबर है, दैट इज यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा M22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मान लो C32 आपका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, C32 का वैल्यू 3 प्लस 2 कितना है 5 है, ऑब्वियसली माइनस M32 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एग्जाम्पल, ओके। नाउ द गिवन क्वेश्चन, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the elements of the determinant given 1 2 1 2 1 3 1 4 1, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट गिवन है आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉर्म क्या होता है, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉर्म क्या है, दैट इज A11 A12 A13, yes or no? दैट इज A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 एंड A33, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो माइनर्स पहले M11 कितना देगा, लुक एट दिस M11 आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, दिस इज द M11 का वैल्यू है, ठीक है। दिस इज आप कंसिडर कर रहे हैं M11, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो कितना वैल्यू बचेगा यहाँ पे 1 3 4 2, यस 1 3 4 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, यस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 कितना देगा -10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड M12, ठीक है, M12 तो कितना देगा यहाँ पे, लुक एट दिस M12, दिस इज दिस कॉलम इज कैंसल, दिस रो इज कैंसल, कितना बचेगा 2 3 1 2, यस 2 3 1 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना देगा 4 और माइनस 3 इंटू 1 कितना देगा 3 इज इक्वल टू कितना देगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड M13 कितना देगा, लुक एट दिस M13, दिस कॉलम इज कैंसल, दिस रो इज कैंसल, 2 1 1 4, ठीक है, 2 1 1 4, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड M21 का वैल्यू कितना है, लुक एट दिस M21 कितना देगा यहाँ पे, दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल, दैट इज 2 इंटू 2, ठीक है, 2 1 4 2, ठीक है, 2 1 4 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कितना देगा 0, ठीक है। M22 इज इक्वल टू कितना देगा चेक करो, दैट इज M22 इज दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल, 1 1 1 2, ठीक है, 1 1
1 1 1 2, कितना देगा यहाँ पे 2 - 1, ठीक है 2 - 1 कितना देगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज M23 इक्वल टू कितना देगा यहाँ पे, लुक एट दिस M23, दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल, 1 2 1 4, ठीक है 1 2 1 2 1 4 कितना देगा 4 - 2 कितना देगा 2। सिमिलरली M31 कितना देगा, लुक एट दिस M31 यहाँ पे कितना देगा, दिस रो इज कैंसल, ठीक है दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल, 2 1 1 3, ठीक है 2 1 1 3 2 1 1 3 कितना देगा, दैट इज 6 - 1 इज इक्वल टू कितना है 5। एंड M32 इज इक्वल टू कितना देगा यहाँ पे, लुक एट दिस M32 कितना देगा, दिस कैंसल, दिस रो, दिस कॉलम, 1 1 2 3, ठीक है 1 1 1 1 2 3 इज इक्वल टू 3 × 1 3 - 2 इज इक्वल टू कितना है 1। एंड लास्ट M33 है, ठीक है M33 कितना देगा, लुक एट दिस रो इज कैंसल, दिस कॉलम इज कैंसल, ठीक है 1 2 2 1 कितना आ गया यहाँ पे 1 2 2 1 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू कितना है, ठीक है सॉरी 1 × 1 1, ठीक है 2 × 2 4, तो कितना देगा यहाँ पे -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द -3, ठीक है ये आपको मिल गया कि क्या है, माइनर्स मिल गया ऑलरेडी, ठीक है M11 M12 M13, ठीक है एंड M21 M22 M23 एंड M31 M32 एंड M33। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज को फैक्टर्स, ठीक है को फैक्टर्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है आपको C11 का को फैक्टर निकालना पड़ेगा। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, तो -1 टू द पावर, ठीक है मालूम है -1 टू द पावर कितना है 1 + 1 यस इंटू M11 यस और नो M11, ठीक है M11 लुक एट दिस -1 टू द पावर 1 + 1 दैट मीन्स -1 टू द पावर 2, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। यहाँ पे M11 का वैल्यू कितना है -10, यहाँ पे रिजल्ट कितना देगा -10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है दैट इज C11 C12 कितना देगा -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 यस और नो, यहाँ पे नेगेटिव आ रहे यस और नो, दैट इज यहाँ पे कितना देगा रिजल्ट -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज C13 कितना देगा -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यस -1 + 3 4 इवन नंबर है, दैट इज यहाँ पे कितना देगा M13 का वैल्यू कितना है 7। ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। जब आप माइनर सॉल्व कर देंगे ठीक है उसके बाद आपको फैक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है दैट इज नेक्स्ट C21 कितना देगा -1 टू द पावर 2 + 1, ठीक है M21 तो कितना देगा, लुक एट दिस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव, दिस इज द ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, ठीक है यहाँ पे कितना देगा 0। C21 का वैल्यू कितना है 0। नेक्स्ट C22 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना देगा यहाँ पे, लुक एट दिस इज द पॉजिटिव यस 1, ठीक है। नेक्स्ट C23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23, ठीक है -1 टू द पावर 2 + 3, यहाँ पे इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर है तो 2 + 3 का वैल्यू कितना है 2 है, दैट इज यहाँ पे कितना देगा -2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट C31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31 कितना देगा, लुक एट दिस -3 + 1 का वैल्यू कितना है 4 है, दैट इज यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज कितना देगा यहाँ पे 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ C32
ठीक है, C32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू M32, ठीक है, 32 यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, यस ऑड आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आएगा रिजल्ट, दैट इज -1, यस। नेक्स्ट C33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33, लुक एट दिस, -1 टू द पावर 3 + 3 जो है, ठीक है, दिस का इवन नंबर आएगा, दैट इज का इवन आएगा तो पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना है -3 है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज, ये हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर है, ठीक है, C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3, ये हर एक एलिमेंट का क्या है, माइनर्स है, ठीक है। दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ 3 × 3 ऑर्डर, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ 3 × 3 ऑर्डर, तो गिवन डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, गिवन डिटर्मिनेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ये दिस इज 3 × 3 ऑर्डर, यस और नो, 3 × 3 ऑर्डर है, ठीक है। जब 2 × 2 ऑर्डर है, ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर है दिस डिटर्मिनेंट, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते, ठीक है, दैट इज 2 × 2 - 2 × 2, दिस इज 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे द 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट करेंगे आप, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है, दिस लुक एट दिस, दिस इज R1 है, ठीक है, A11 A12 A13, दिस इज R1 है, यस, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, R1 जो है, ठीक है, R1 को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, यू कैन ओपन अबाउट द R1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज A11, ठीक है, A12 एंड A13। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A11 A12 एंड A13, लुक एट दिस, A11 A12 एंड A13 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, लुक एट दिस, A11 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होता है, A1 C11, यस और नो, ठीक है, प्लस A12 उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या क्या होता है, C12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, C13, ठीक है, A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13। देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अब जब डिटर्मिनेंट निकलना पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चन गिवन है पहले उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज आप रो वाइज ओपन कर सकते हैं और कॉलम वाइज ओपन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है, लुक एट दिस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो जो है A11 A12 A13, ठीक है, प्लस इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है C11 C12, ठीक है, C13, दिस इज, यू गेट द डिटर्मिनेंट, द फाइंडिंग जो रिजल्ट आएगा आपका, दिस इज द योर डिटर्मिनेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2, ठीक है, expanding with respect to C2, look at this, this is C1, this is C2, this is C3, yes। आपको C2 जो है कलम, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, उसका कैसे आ जाएगा, लुक एट दिस, पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, C12, ठीक है, C12 एंड C22, ठीक है, एंड C23, ठीक है, उसका आगे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, C12 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, C22, सॉरी यहाँ पे A22, दैट इज C22 प्लस यहाँ पे कितना है A23
सॉरी A32 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा C32। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज A11 A12 C12, ठीक है, प्लस A22 C22 प्लस A32 and C32. This is get the result. This result is determinant. Are you getting my point? This is very very important है, ठीक है, ठीक है। आप चाहिए तो रो वाइज ओपन कर सकते और चाहिए तो कॉलम वाइज ओपन कर सकते, दैट इज R1 ओपन कर सकते, ठीक है, और कॉलम 2 ओपन कर सकते, ये आपका मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, द गिवन क्वेश्चन इज, ठीक है, लुक एट दिस, द गिवन क्वेश्चन इज 2 -1 1 2 0 -1 1 4 5 विथ रेस्पेक्ट टू R1 अबाउट एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको R1 जो है, R1 को आपको ओपन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज आपको नॉर्मली डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? दैट इज लुक एट दिस, इसको कैसे ओपन करेंगे आप? दैट इज 2, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज 0 -1 4 5, ठीक है, 0 -1 एंड 4 5, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ कितना है -3 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे? लुक एट दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, कितना आ जाएगा? 2 -1 2 -1 1 एंड 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, 2 0 1 4, ठीक है, 2 0 1 4, यस 2 0 1 4, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस 2 इंटू, अभी आपको क्या करना पड़ना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख, ठीक है, दैट इज 0 माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा? +4 माइनस माइनस +3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 + 1, यस 10 + 1 दिस इज कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 8 -0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 प्लस कितना आ जाएगा? 10 + 1 11 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 33 प्लस कितना आ जाएगा? 1 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 49। ओके, दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस क्वेश्चन को मैंने R1 साइड में ओपन किया है, ठीक है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू R1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको R1 लेके एक्सपांड करेंगे तो कितना आ गया रिजल्ट? 49। सिमिलरली दिस एग्जाम्पल को आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम वाइज ओपन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस कॉलम वाइज एंड आपको क्या करना पड़ेगा पहले? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, आपको ये कॉलम जो कंसीडर करना पड़ेगा, यस, दैट इज लुक एट दिस। सबसे पहले आपका क्या है? माइनस है, ये आपका क्या है? माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ -3, यस और नो? यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, ठीक है, +3, दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, कितना आ जाएगा? 2 -1 1 5, यस 2 -1 1 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस, ठीक है, प्लस कितना है? 0, ठीक है, 0, दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 1 एंड 1 5, ठीक है, एंड +4 सॉरी -4 कितना जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अदरवाइज माइनस प्लस प्लस, ठीक है, दैट इज -4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 1 2 -1, ठीक है, 2 1 2 -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 -1। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? लुक एट दिस, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 2 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 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 +1, ठीक है, प्लस लुक एट दिस, यहाँ पे 0 का साथ जो भी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, 0 के साथ कुछ भी एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 0 आ जाएगा। दिस इज द स्मार्ट वर्क है, यस दिस इज द स्मार्ट वर्क। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। -4 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। ठीक है, -2 और -2। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ आ जाएगा कितना है 11 इंटू 3 33। यहाँ पे आ जाएगा -2 दैट इज यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा 49। यस दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आप दोनों तरीके में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी डिटर्मिनेंट है आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप रो वाइज निकाल सकते हैं और कॉलम वाइज निकाल सकते हैं। पहले रो 1 को कंसीडर करना पड़ेगा और एक्सपांड करना पड़ेगा, आपको कॉलम 2 को एक्सपांड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगते हैं उसे तरीका आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, नाउ कोफैक्टर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन ए डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the elements of any row or column with their corresponding cofactors is equal to the value of determinant. Are you getting my point? This is a very important point है। ठीक है, ध्यान से सुनो। in a determinant, ठीक है, the sum of the product of the elements of any row or column with their corresponding cofactors is equal to the value of determinant. Look at this, मान लो दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन a11 a12 a13। ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहले आपको रो 1 को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, रो 1 कितना है, दैट इज a11, ठीक है, a12 एंड a13। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कोफैक्टर है। ठीक है, कोफैक्टर को आपको निकालना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना है C11 प्लस C12 प्लस C13। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द रो 1 मैंने ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना है C11 C12 C13। इसका आप सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दिस द डिटर्मिनेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। उसका आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके में आप सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको डिटर्मिनेंट सेम ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली दैट इज मान लो A21, ठीक है, A21 सेकेंड रो दैट इज A21 प्लस, ठीक है, प्लस कितना है A22, ठीक है, A22 प्लस A23। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, A23। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C21 C22 इंटू C23। ठीक है, दिस इज A23 C23। ठीक है, ये दोनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको पहले रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, रो को आपको चेक करना पड़ेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अदरवाइज सेकेंड रो को आप कंसीडर कर सकते हैं A21 AC2, ठीक है, और A22 एंड A23। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, और रिमार्क है। ठीक है, रिमार्क क्या होता है, दैट इज मान लो पहले आपको कंसीडर कर रहा है यहाँ पे A11 A12, ठीक है, A12 एंड A13। ठीक है, कभी कभी आपका बाय मिस्टेक में, ठीक है, बाय मिस्टेक में और कोई कोफैक्टर को आप कंसीडर कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं दिया, उसका और कोई दूसरा जो रो है, दूसरा कॉलम है, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उठा के यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, दैट इज C21, मान लो C21
प्लस C22, ठीक है, प्लस C23। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका रिजल्ट कितना है? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो मान लो दैट इज द गिवन 2 - 3 2 - 3 1 एंड 2 0 - 1, ठीक है, 1 4 5। आपको क्या करना पड़ेगा? लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्क रिमार्क है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? लुक एट दिस, आपको क्या करना पड़ेगा? A11, ठीक है, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 एंड C23। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? लुक एट दिस, A11 का वैल्यू मालूम है आपको 2, ठीक है, C21 का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? को फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। C21 इक्वल टू माइनस M21, यस और नो? दैट इज माइनस M यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 1 4 5 इज इक्वल टू कितना है? प्लस 19, यस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट कितना है? C22, ठीक है, C22 इज इक्वल टू दैट इज M22, यस, दैट इज कितना आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यस, कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट? 2 1 1 5, ठीक है, दैट इज 10 - 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। नेक्स्ट कितना है? C23, ठीक है, C23 कितना आ जाएगा? M23, दैट इज इसका माइनर कितना आ जाएगा? नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑड नंबर है, -2 - 3 1 4 इज इक्वल टू कितना है? -11, ठीक है, दैट इज C21 कितना है? प्लस 19, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, 2 × 19 प्लस इसका रिजल्ट कितना है? -3 × C22 का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 1 3 का वैल्यू कितना है? C13 का वैल्यू 1, C23 का वैल्यू कितना है? -11, ठीक है, -11। इसको कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, दिस रिजल्ट इज 0, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस रिजल्ट इज 0, ठीक है। सो द रिजल्ट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे? द रिजल्ट इज 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रिजल्ट इज 0। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.